अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हम 2 दिन कबल एक खबर बताई थी कि कैसे लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद लंगर हाउस दरगाह के दामन में कब्रिस्तान में किस तरह से वहाँ पर काम को अंजाम दिया जा रहा है। एक मौता को दफन किया गया था। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, ये ख़बर हमारी है और इसमें हमारे दादी को दफन होना है। यानी अभी दादी का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन दादी को दफन होना है। फ़ौरन यहाँ से ये दफन जो करे थे मैयत को वो निकाले और कहीं और लगाए। इसके बाद से बातचीत हुई, पुलिस स्टेशन तक ये बात गई। पुलिस क्या करेगी? पुलिस सिर्फ सिक्योरिटी दे सकती है। बहरहाल इसके बाद से जो लोग थे उनको डराया धमकाया गया, अपने रसूखात बताए गए और वो लोग डर गए। इसके बाद से आपस में एक पेपर वगैरह लिखा गया। इसके बाद से वो मैयत को निकाला गया, दूसरी जगह दफन किया गया। ये इस तरह का काम हुआ है लंगर हाउस की दरगाह के दामन में कब्रिस्तान में। कौन है इसके ज़िम्मेदार? हम खुद जो इस तरह से ऐसे चीज़ें सामने आने के बाद भी नज़रअंदाज कर देते हैं, या ऐसे लोग जो कमेटी के नाम पर इस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल अब इसमें इंस्पेक्टर ने भी बयान दिया और एक मौलाना ने भी इस बात को, इस खबर को, यानी जिस तरह से यहाँ पे हुआ है ये मसला, ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी इससे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आइंदा इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। साहब है भाई वीडियो देख के हम लोग तो भी उसमें डाल देते, कहीं में जला के उसमें मिला देते। ये तुम लोगों का तरीका क्या है? ये मरे सालों को बाहर निकाल रहे बोलते, क्या बोलते बोले? आप एक मीडिया में बात कर सकते हो। ये दरगाह के कोने मेन हिंदी तेलुगु हिंदी ठीक है। ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बीन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफ़ीक अहमद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए थे। आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा। वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे, वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के बताइए। और देखिए, शरीयत में ये हुक्म है कि जब किसी ख़बर में मैयत को दफनाया जाए और वहाँ की जो ज़मीन है, उलमा ने काफ़ी तहक़ीक़ के बाद ये बात बतलाई है कि 10 साल के अंदर आम तौर पर यहाँ की जो ज़मीन है कि उसमें हड्डियाँ क्या है बिल्कुल वो सीधा मिट्टी हो जाती है। 10 साल के बाद फिर किसी और मैयत को उसमें दफन किया जा सकता है। और ये मसला अच्छी तरह याद रखे कि हमारे इस शहर में कब्रिस्तान को लेकर बहुत से मसाइल खड़े कर दिए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये समझा जा रहा है कि हमें कब्र मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखिए, औक़ाफ़ से जब
पैसे देकर भी अगर ख़बर ख़रीदी जाए तो वह ज़ाती नहीं होती है और 10 साल के बाद उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। और आपका ये सवाल कि हाल ही में पुरानी ख़बर में जो 1983 में उसमें दफनाया गया था, उसके बाद अब हाल ही में 5 दिन पहले एक मैयत को दफनाया गया, फिर उसके बाद निकाल कर लोगों के एतराज़ पर निकाल कर दूसरी जगह उसको मुंतकिल किया गया, ये मैयत की बेएहतरामी है। आइंदा इससे इज्तनाब करना चाहिए। ख़रीद कर रखना ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है कि पहले से ख़बरें ख़रीद कर रखे। और हदीस में है कि जिस सरज़मीन की मिट्टी है आदमी वहाँ पर ज़रूर पहुँच कर रहता है। 2 चीज़ें आदमी को अपनी तरफ बड़ी पावर से खींचती है, एक आबोदाना है और जिस सरज़मीन की मिट्टी है वहाँ पर आदमी पहुँच कर रहता है। पहले से ज़मीन ख़रीद कर रख लेना और औक़ाफ़ की जायदादों को ख़रीद कर रख लेना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा फिर से ये मसला मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ कि 10 साल पुरानी ख़बर है तो उसमें दूसरी मैयत को दफनाया जा सकता है। लिहाजा मैयत का वहाँ दफनाने के बाद वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करना ये मैयत के साथ बेएहतरामी है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। सारे ही कब्रिस्तान वालों को चाहिए कि अपना एक ऐसा उसूल बनाकर बोर्ड लगा दे कि 10 साल के बाद हम उसमें क्या है दूसरी मैयत को दफना सकते हैं। पहले हो गई थी, अब दोबारा नमाज जनाजे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह मैयत की बेएहतरामी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने मैयतों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ और हम सबको क़ब्र की अच्छी तैयारी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ।